कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां बॉस अहाना को लेकर पुलिस स्टेशन गए थे। उनका मकसद साफ था, अहाना और उसके परिवार को पुजारिन के खतरे से बचाना और उस ढोंगी पुजारिन की इंफॉर्मेशन पुलिस को देना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहां अर्जुना धमकता है। अर्जुन जो पहले से ही शक की आग में जल रहा था, अहाना और बॉस को साथ देखकर अपना आपा खो बैठता है। वो ये जानने की कोशिश भी नहीं करता कि वो लोग वहां क्यों हैं। भरी सड़क पर पुलिस स्टेशन के बाहर अर्जुन अहाना के चरित्र पर उंगली उठा देता है। अहाना जो अब तक अपने परिवार और दुर्गा देवी के लिए चुप थी, अर्जुन के कड़वे शब्द सुनकर टूट जाती है। इस बार उसने फैसला कर लिया है कि बस अब और नहीं। अहाना गुस्से में बॉस की गाड़ी में बैठकर घर लौटती है, क्योंकि अर्जुन आज भी उसे अपने साथ घर स्कूटर पर लेकर नहीं आता। घर का माहौल बिल्कुल अलग है। दुर्गा देवी और बाकी बहुएं हंसी ठिठोली कर रही हैं, बेखबर उस तूफान से जो आने वाला है। अहाना अंदर आती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक फैसला है। वो दुर्गा देवी के सामने जाकर सीधा कहती है, माँ, मैंने आपकी बहुत इज्जत की, इस घर को अपना समझा। अहाना अपनी सास से कहती है कि वो अब तक सिर्फ उनकी वजह से इस घर में रुकी थी, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। आगे वो कहती है कि मैं अभी के अभी ये घर छोड़ रही हूँ। दुर्गा देवी सन्न रह जाती है। तभी पीछे से अर्जुन और बॉस भी आ जाते हैं। दुर्गा देवी अर्जुन से पूछती हैं, लेकिन वो शर्म और गुस्से में चुप रहता है। तब बॉस आगे आते हैं और कहते हैं, दुर्गा देवी जी, जिसे आप और आपका बेटा गलत समझ रहे हैं, वो अहाना अपनी जान हथेली पर रखकर आप लोगों को उस पुजारिन से बचाने की कोशिश कर रही है। वो पुजारिन कोई साध्वी नहीं, एक क्रिमिनल है। जिसके बाद बॉस घर वालों को सारी बात बताते हैं। हालांकि अर्जुन को अब भी बॉस की बातों पर यकीन नहीं होता। जिस वक्त हॉल में ये ड्रामा चल रहा होता है, पुजारिन अपने कमरे के दरवाजे के पीछे कान लगाकर सब सुन रही होती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि बॉस ने पुलिस को सब बता दिया है और उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब नाटक करने का वक्त खत्म हो गया है, अब वक्त है वार करने का। इधर अहाना अपना बैग पैक करके जैसे ही मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ती है, घर की तीनों बहुएं एक दीवार बनकर अहाना के सामने खड़ी हो जाती हैं। बड़ी बहू अहाना का हाथ पकड़कर कहती है, अहाना मत जा, तेरे आने से पहले हम इस घर में सिर्फ सांस ले रहे थे, जी नहीं रहे थे। तूने हमें जीना सिखाया, तूने हमें बराबरी का हक दिलाया। अगर तू चली गई तो ये घर फिर से वही पुराना खंडहर बन जाएगा। हम तुझे नहीं खो सकते। अहाना के कदम डगमगाते हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं। लेकिन तभी वहां एक भयानक हंसी गूंजती है। सीढ़ियों से पुजारिन नीचे उतरती है, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक धारदार चाकू होता है। उसका चेहरा खौफनाक है। वो चिल्लाती है, अगर मैं जेल गई तो तुम सबको लेकर जाऊंगी। पुजारिन सीधे अहाना की तरफ दौड़ती है हमला करने के लिए। अर्जुन जो अब तक बुत बना खड़ा था, सच्चाई जानकर सुन्न था, अपनी पत्नी पर हमला होते देख होश में आता है। लेकिन उससे पहले ही अहाना पुजारिन के हाथ को मरोड़ देती है। लेकिन पुजारिन हार नहीं मानती। वो दुर्गा देवी को धक्का देकर गिरा देती है और घर में कोहराम मच जाता है। तभी खिड़कियों और दरवाजों से वहां पर टुकुड़ और दादा भाई आ जाते हैं। एक जबरदस्त धक्का मुक्की होती है। पुजारिन भागने की कोशिश करती है, लेकिन अहाना उसे टांग अड़ाकर गिरा देती है। और जिसके बाद घर वाले पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस पुजारिन को रंगे हाथों दबोच लेती है। अहाना का ये अवतार देखकर अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पुजारिन को हथकड़ी लगाकर ले जाया जाता है। अब घर में सन्नाटा है और सिर्फ पछतावे की आवाजें हैं। अर्जुन अहाना के सामने घुटनों पर गिर जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो हाथ जोड़कर कहता है, अहाना, मैं पति कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैंने हीरे को पत्थर समझा, मुझे माफ कर दो। सिर्फ अर्जुन ही नहीं बल्कि पोल्टू भी अपनी पत्नी मंजली से माफी मांगता है। वो कहता है, हमने तुम लोगों को सिर्फ पैर की जूती समझा, हमारी मर्दानगी का घमंड आज टूट गया। पोल्टू और पिसीमोनी भी मंजली और बाकी घर वालों से माफी मांगते हैं। अहाना का दिल बड़ा है, वो अर्जुन को माफ करती है, लेकिन एक शर्त पर कि अब इस घर में इज्जत सबको बराबर मिलेगी। पूरा परिवार गले मिलता है और एक हैप्पी फैमिली फोटो के साथ इस कहानी का अंत होता है।